Good morning, students. How are you? Hope you all are enjoying at your home. And me, Disha Tripathi, your English teacher, today in front of you with a new poem of your book Honeycomb. And the poem is Mystery of the Talking Fan. This is a very short poem, Mystery of the Talking Fan. And the poet is Morten Robin. Here I mentioned Maud Robin is the poet of this poem. So first of all I summarize this poem. In this poem an electric fan once began to make some sound while it moved round. It seemed to the poet that the fan was trying to say something. The poet could not understand what the fan wanted to say. So, the fan operated on electricity. Since the fan is operated on the electricity, the poet called it as a electrical chatter. Chatter means जो बहुत ज़्यादा बातें करता है. She hoped she was not missing some important message from the fan. It means एक fan आवाज़ करने लगा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो जो पोएट थे उनको लगा कि वो फैन उनसे कुछ कहना चाह रहा है. और क्योंकि फैन इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रिक चैटर. इलेक्ट्रिक चैटर मतलब जो बिजली की बातचीत करता है, बिजली से. चैटर का मतलब चैटिंग मतलब हम बोलते हैं ना बात करना लिखकर. चैटर मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है. सो then one day while the poet was still trying to solve the secret of the fan sound, someone put some oil in its motor. जब एक दिन पॉइंट इसी उलझन में थी कि ये फैन क्या कहना चाह रहा है, किसी ने उसकी मोटर में, फैन की इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ ऑयल डाल दिया. सो द फैन स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज. उसने आवाज करना बंद कर दिया. इमीडिएटली द फैन स्टॉप्ड साउंड. ऑल मिस्ट्री वॉज गॉन. ऑल मिस्ट्री वॉज सॉल्व. सारी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी. As the poet now knew, the fan was asking for oil. तो फैन किसके लिए बोल रहा था, पोएट को समझ में आ गया था. फैन किसके लिए बोल रहा था, वो ऑयल के लिए बोल रहा था. So now we start the chapter. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? जब ये जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर कोई सीलिंग फैन है. सीलिंग मतलब छत. Is the fan quiet or noisy? और आपका जो फैन है जहाँ बैठे हुए वो फैन चुप है या आवाज करता है. Once there was a talking fan. एक बार एक टॉकिंग फैन था. टॉकिंग फैन मतलब वो फैन जो साउंड कर रहा है, जो आवाज कर रहा है. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. और क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है फैन, तो पोएट ने उसका क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी चैटर. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सैड. तो पोएट कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है. एंड आई होप इट डजंट मैटर. और इसमें कोई समझने वाली ज्यादा बात भी नहीं थी. Because one day somebody oiled. क्योंकि एक दिन अचानक जब मैं सोच रहा था कि फैन क्या कहना चाह रहा है, किसी ने फैन में ऑयल डाल दिया. His little whirling motor. उसकी जो घूमती हुई मोटर थी उसमें किसी ने ऑयल डाल दिया. And all the mystery was spoiled. और जो सारी मिस्ट्री थी, जो मैं सोच रहा था, वो सब बेकार हो गया. क्योंकि वो फैन किसके लिए बोल रहा था, He ran as still as water. और वो बिल्कुल स्मूथली वापस से चलने लग गया. तो वो जो पॉइंट सोच रहा था कि दैट फैन वांट्स टू से समथिंग, तो फैन वांट्स फॉर द ऑयल. ऑयल के लिए फैन पॉइंट को बोल रहा था. सो थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. रीड दिस चैप्टर. थैंक यू अगेन.